एक ऐसा देश जो दुनिया को अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर इमेज दिखाता है, लेकिन क्या वहां गरीबी इतनी बढ़ चुकी है कि अब होमलेस यानी कि बेघर शब्द तक को बदलना पड़ रहा है। चाइना में अब होमलेस लोगों को होमलेस बेगर्स नहीं बल्कि डिस्पर्स्ड पर्सन कहा जा रहा है, यानी कि ऐसे लोग जो एक साथ न रहकर दूर दूर या अलग अलग इलाकों में रहने लगे हैं। तो क्या नाम बदलने से सच बदल जाता है या फिर ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी का एक और प्रोपेगेंडा मॉडल है। चाइना की इकोनॉमी पिछले कुछ सालों से गिरती नजर आ रही है। रियल एस्टेट क्राइसिस, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, वीक डोमेस्टिक डिमांड और इंडस्ट्रीज में लेऑफ्स आने की वजह से लाखों लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है और अब इसका सीधा असर चाइना की सड़कों पर दिखने लगा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने ड्राफ्ट सोशल असिस्टेंस लॉ में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है। पहले जो लोग ऑफिशियली होमलेस बेगर्स के कैटेगरी में आते थे, उन्हें अब डिस्पर्स्ड पर्संस बोला जाएगा। चाइनीज स्टेट रन न्यूज़पेपर्स पीपल्स डेली ने इसे सरकारी कामकाज, और पब्लिक को बेटर सर्विस इंप्रूव करने का निर्णय बताया है, लेकिन क्रिटिक्स का मानना है कि असली कारण कुछ और ही है। सोशल मीडिया पर चाइना के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां माइग्रेंट वर्कर्स रेलवे स्टेशंस, ब्रिजेस और फुटपाथ्स के नीचे सोते हुए दिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विलेजेस से सिटीज में जॉब करने के लिए आए थे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से उनके पास ना अब काम बचा और ना ही घर। एक्सपर्ट्स और ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स का कहना है कि सीसीपी अब गरीबी को खत्म करने के बजाय उसकी इमेज कंट्रोल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ऑफिशियली चाइना बार बार क्लेम करता रहा कि उसने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है और चाइना एक मॉडरेटली प्रॉस्पेरियस सोसाइटी बन चुकी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में बढ़ती होमलेसनेस उन क्लेम्स को डायरेक्टली चैलेंज करती है। इसी बीच कुछ पुराने रिपोर्ट्स और एलिगेशंस भी दोबारा चर्चा में आ रहे हैं। चाइना डेली मीडिया 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2020 में चाइना में लगभग 10 लाख लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए थे और रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया था कि 2016 में मिसिंग केसेस लगभग 39 लाख तक पहुंच गए थे। अप्रैल में चाइनीज अथॉरिटीज ने एक वायरल वीडियो को सेंसर भी किया था, जिसमें सदर्न चाइना का एक डिटेंशन फैसिलिटी को लेकर आरोप लगाए गए थे कि वहां कई लोग या तो मर गए हैं या फिर अचानक गायब हो गए हैं। उस वीडियो के बाद अब्यूज, अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स, डिसअपीयरेंसेस और अलेज्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे पुराने आरोप दोबारा सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। अब ये सिर्फ वर्डिंग चेंज नहीं बल्कि नैरेटिव मैनेजमेंट है, यानी कि प्रॉब्लम को फिक्स करने के बजाय उसका नाम बदल दो ताकि दुनिया को रियलिटी पता ही ना चले। ये पहली बार नहीं है जब सीसीपी पर इंफॉर्मेशन कंट्रोल और डेटा मैनेज करने के एलिगेशंस लगे हों। चाइना में इकोनॉमिक डेटा और ट्रांसपेरेंसी को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा को टेम्परेरी सस्पेंड करना हो या सोशल मीडिया पर सेंसिटिव वीडियोस रिमूव करना हो, सीसीपी पर हमेशा से एक्यूजेशन रहा है कि वो इमेज को रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। अब होमलेस को डिस्पर्स्ड पर्संस बोलने से भी क्रिटिक्स को ये लग रहा है कि बेजिंग से रिलेटेड फैक्ट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफिशियली गरीबी खत्म हो चुकी है तो फिर सड़कों पर बढ़ते होमलेस वर्कर्स का एक्सप्लेनेशन क्या है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को टर्मिनोलॉजी चेंज करके छुपाया जा सकता है, क्योंकि जब जॉब्स कम हो, सेविंग्स खत्म हो जाए और लोग सड़कों पर सोने पे मजबूर हो जाए, तब सिर्फ नाम बदलने से रियलिटी नहीं बदलती। चाइना का ये मूव एक बार और फिर दिखाता है कि सीसीपी के लिए नैरेटिव कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुनिया अब सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट से नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी भी देख रही है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।